चलिए। ये सब राजयोग के नाम आपने सुने ही होंगे। ठीक है। ये सब राजयोग के नाम आपने सुने ही होंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्रम अनुसार सूर्य और चंद्रमा के दृष्टि से बनने वाला राजयोग वैसी वासी विक्रम उभयचरिक बुधायित्व योग सुनफा अनफा दुर्धरा केमंद्रुम गजकेसरी योग चंद्रादि योग अमला योग चंद्र मंगल योग। ये सब राजयोग के नाम है क्योंकि आज विषय है राजयोग का। आज जो विषय है वो है राजयोग का। आज का विषय है राजयोग रटाना नहीं, राजयोग पढ़ाना। राजयोग रटाना नहीं, राजयोग पढ़ाना। ये है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि राजयोग की क्लासेस लगती हैं, राजयोग पढ़ा जाता है इसमें। तो वो क्लासेस क्या होती है इसकी अनुभूति आपको आज हो जाएगी स्पष्ट रूप से। अगर आज के इस विषय को अगर आप समझ गए तो आप ये जान जाएंगे कि राजयोग है क्या चीज। आध्यात्म की दृष्टिकोण से राजयोग का अर्थ होता है मानसिक शांति, मन का संतुष्ट रहना, मन का संतोष रहना। ये आध्यात्म की दृष्टिकोण से राजयोग की परिभाषा होती है। और वास्तविक राजयोग की परिभाषा, असल राजयोग यही होता है जिसका मन संतोष है। समझ लीजिएगा उसकी कुंडली में निश्चित ही बहुत बड़ा राजयोग लगा हुआ है। खैर। और भौतिक दृष्टिकोण से राजयोग की परिभाषा क्या होती है? भौतिक सुख प्रदान करना। ठीक है, ऐश्वर्य की प्राप्ति। यह है। अब मुख्य उद्देश्य पर आते हैं जहां पर हम थे। आज का विषय मेरा ये पढ़ाना नहीं है कि राजयोग क्या होते हैं। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि राजयोग बनते कैसे हैं, ये गजकेसरी योग कैसे बनता है, गुरु चांदनी योग कैसे बनता है, चंद्रमंगल योग कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले जब मैं इस प्रेजेंटेशन को बना रहा था मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि ये राजयोग काम कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को ये तो पढ़ाया जाता है कि ये राजयोग बनते कैसे हैं, गुरु चंद्रमा का युति दृष्टि संबंध। आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये गुरु चंद्रमा का ये राजयोग तो है। चलो कोई बता सकता है? मुझे भी पता चल जाएगा। चलो, यहाँ तो जानकार होंगे यहाँ पे। अ, विपिन जी से पूछते हैं। चलिए। तो विपिन जी, हम्म, राजयोग मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हम सब सुनते हैं राजयोग, एक शब्द राजयोग लगा है, राजयोग लगा है। सुना होगा आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कोई सा भी ऐसा एक राजयोग जिस जिसका आप प्रभाव बता सकते हैं, क्या मिलेगा? कोई एक भी भी नहीं राजयोग। गुरुदेव, कोई राजयोग भी के बारे में अभी नहीं जाना। कोई भी। चलिए ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपने ये तो सुना होगा गजकेसरी योग, बस इनके बुद्धादित्य नाम योग, सुना है गुरुदेव, हाँ। सुनफा अनफा दुर्धरा उभयचरिक। ये सब राजयोग नहीं, तो ये आपने सुन। ये वाले पहली बार सुने, ये दो सुने हैं मैंने जो अभी आपने सबसे पहले बोले थे। अच्छा अच्छा। और चंद्रमा और उसका गज केसरी का बोला था। और चलो। बस वो एक को। चलो आपने दो दो ही सुने सुने। हैं। दो ही सही, जी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब चंद्रमा क्या है विपिन जी? हमारे मन। चंद्रमा क्या है? मन है ना। जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने चंद्रमा की महत्वता पढ़ाई थी आप लोगों को। जी। कितनी बड़ी महत्वता है चंद्रमा की कुंडली के अंदर। सबसे ज्यादा। अगर आपका पूरे दिन मन ही निरस्त रहेगा, मन ही पीड़ित रहेगा, आप एक निवाला भी ग्रहण कर सकते हो खाने का। नहीं जाएगा और गुरुदेव। अगर वो निवाला चला भी गया तो आपके शरीर में लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। चंद्रमा की वो महत्वता है। और यदि आपका मनोबल, मानसिक शांति, मानसिक सुख, मन सात्विक, मन हर जगह स्थिर है, मन एकाग्र है, तो ऐसी कौन सी जीवन में आने वाले अरिष्ट हैं जिनका आप सामना नहीं कर सकते? कर सकते हो। हंसते हंसते कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत।
बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि रटन विद्या से हम मुक्त होते हैं, रटन विद्या का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। आज मैं आपको बताऊंगा राजयोग के असल, राजयोग के पीछे का असल रहस्य। राजयोग सुनना अलग होता है। राजयोग की, राजयोग का मतलब क्या होता है? भूमि मन वाहन की सुख की प्राप्ति होना, राजा अथवा राजा के समतुल्य जीवन जीना जीना, ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, सारे सुखों की प्राप्ति होना, ये राजयोग होता है। ठीक है साहब, आपको मैं बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। लग्न में मैंने चंद्रमा बिठाए हैं, आप कहीं भी बिठा दीजिए। मैंने लग्न में चंद्रमा बिठाए हैं, आप कहीं भी बिठा दीजिए। 50% व्यक्तित्व का मालिक लग्न होता है, पहले कई बार बता चुका हूं। और 50% व्यक्तित्व का मालिक आपकी राशि, जहां चंद्रमा बैठे होते हैं। आप किसी भी की कुंडली देख लीजिए, अपनी कुंडली देख लीजिए, किसी की भी कुंडली देख लीजिए। 50% आपको व्यक्तित्व का प्रभाव उसके लग्न से देखने को मिलेगा, और बाकी का 50% व्यक्तित्व का प्रभाव आपको उसकी राशि का देखने को मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। जहां किसी का मेष लगन और कन्या राशि, वृश्चिक लगन या कन्या राशि, वृश्चिक लगन की चलते जातक मंगल से प्रभावित होगा, धैर्य की कमी होगी, ऊर्जा जबरदस्त होगी, पराक्रम में सदैव लड़ भिड़ जाना, ये खड्डे के क्यों ना हो, लेकिन लड़ने मरने मारो को तारू रहना, जो कुछ करना है तुरंत करना है, सदैव पछताएगा अपनी सी गलती के चक्कर। और वहीं 50% व्यक्तित्व का प्रभाव उसको कन्या राशि को देखने को मिलेगा। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला, छड़ में रूठ जाना, छड़ में टूट जाना, मैनेजमेंट का गुण, वाचाल, सभा में बोलने की आदत, सभा में अपनी वाणी से सबको संबोधित जैसा करने की आदत, राजकुमारों जैसी चाहत, और बड़ी बड़ी चाहतों में जीने की आदत देखने को मिलेगा आपको। खैर, मैं समझा रहा हूं, यहां पर सब रटन विद्या से मुक्त है, और असल स्टडी यही है। खैर, आज मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे कर रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने लग्न पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव बताया था। याद होगा बहुत पहले आपको कि लग्न पर सूर्य की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव होगा, लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव होगा, लग्न पर मंगल की दृष्टि, याद है? अब ये मत कहना नहीं बताया था, बताया था, रिकॉर्डिंग पे पड़ा हुआ है, उठा के देख लेना उसको आप। ये है। अब मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं। लग्न क्या है? हमारा स्वभाव, हम क्या चाहते हैं। लग्न क्या है? हमारा स्वभाव, हम क्या चाहते हैं। चंद्रमा है हमारा मन, हम क्या सोचते हैं। लग्न क्या है? हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हम क्या चाहते हैं। चंद्रमा है मन, हम क्या सोचते हैं। याद रखिएगा, बस इस पॉइंट को पकड़ कर बैठिएगा, आखिरी तक पकड़ के बैठिएगा। ये याद रखना, जो पॉइंट ये भूलेगा उसको ये विषय समझ में नहीं आएगा। खैर, सप्तम में सूर्य अगर मैं बैठा दूं तो सूर्य की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? है ना? मैं बहुत सरलता से पढ़ा रहा हूं, और जबकि इतनी सरलता से मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूं इससे समय बहुत जाता है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब ग्रहों के राजा की दृष्टि पड़ेगी, ग्रहों के राजा की दृष्टि पड़ेगी। आप चंद्रमा को कहीं भी बैठा दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने लग्न में बैठा दिया तभी सिद्ध कर पा रहा हूं यहां से। मैंने आपसे क्या बोला? कहीं भी बैठा दीजिए, कहीं भी, 12 स्थानों में कहीं भी बैठा दीजिए चंद्रमा को। चंद्रमा है मन, आप क्या सोचते हैं। लग्न है व्यक्तित्व, आप क्या चाहते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। यह है, ग्रहों के राजा की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो जातक का चेहरा कैसा होगा, स्त्री हो या पुरुष हो, तो पूर्णिमा के समान चेहरा होगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बस, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ, आगे बढ़ता हूं। ग्रहों की राजा की दृष्टि पड़ेगी, याद रखो, मैं आपको आज आध्यात्मिक विषय में ले जा रहा हूं। मन पर, मन रूपी चंद्रमा पर जब ग्रहों के राजा की दृष्टि पड़ेगी तो जातक के अंदर अनुशासन आएगा, न्यायप्रियता आएगी, न्याय करने की चाहत, जातक की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी होंगी।
लेकिन जातक का चेहरा कैसा होगा? पूर्णिमा के समान खिला हुआ चेहरा। जरा देखिए किसी के में है तो। पूर्णिमा के समान खिला हुआ चेहरा। न्याय प्रियता, अनुशासन। भीड़ उसके पीछे चले ऐसी उसकी, उसके मन में बार बार, बार बार एक ही ख्याल उत्पन्न होगा कि भीड़ उसके पीछे चले, वो भीड़ को संबोधित करे। नेतृत्व करने की चाहत, क्योंकि राजा के पीछे प्रजा चलती है। और जब जिस मन रूपी चंद्रमा पर, जो पूरी कुंडली का मूल द्योतक है, मूल बिंदु है, ग्रहों के राजा की दृष्टि पड़ेगी, तो राज करने की चाहत उत्पन्न होगी। भीड़ उसके पीछे चले, वो भीड़ को संबोधित करे, लोग उसके पीछे चले। न्याय प्रियता, अनुशासन करने की चाहत, महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी होना, ये कहीं नेता के गुण तो नहीं है? जरा सोचिए। ये सब चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। और बाकी गृह स्थिति मजबूत हो तो ऐसा जातक राजनीति में जाकर झंडे गाड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आश्चर्य कैसा? किसी की कुंडली में सूर्य चंद्रमा की आमने सामने का संबंध देखा, आप बता भी नहीं पाएंगे। और जिस तरह से अगर मैंने बता दिया, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपने उसका आधा भी बता दिया, वो व्यक्ति हैरान हो जाएगा कि ये इसने बता कैसे दिया, क्योंकि ये मेरे जीवन में चीजें सारी की सारी हैं। उस दिन मैंने बताया था लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर, आप क्या चाहते हैं। आज मैं बता रहा हूं कहानी। आज यहाँ बात बिल्कुल पृथक है। बात बिल्कुल पृथक है। याद रखिएगा, जितने भी बड़े से बड़े राजयोग हैं, सब चंद्रमा के संबंध, चंद्रमा को स्पर्श करके ही बनते हैं। मैं फिर बुधवारा बोल रहा हूं और फिर तिवारा भी बोलूंगा। कुंडली में बड़े से बड़े जो राजयोग होते हैं, ये अधिकांश चंद्रमा को स्पर्श करके ही बनते हैं। बड़े राजयोग की बात कर रहा हूं मैं। राजयोग तो और भी बनते हैं, बिना चंद्रमा के भी राजयोग का निर्माण होता है, ऐसी बात नहीं है। पारिजात योग बहुत बड़ा राजयोग है। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल पृथक है। यहाँ बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजयोग। मैं आपको, आज मैं आपको राजयोग पढ़ा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अगर राजयोग के नाम, राजयोग की श्रेणी, राजयोग की परिभाषा अगर पढ़ने की बारी आती, तो मुझसे बेहतर आप पढ़ सकते हो। गूगल से लेकर, किताब से लेकर आप पढ़ सकते हो। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा। मन रूपी चंद्रमा पर जब राजा रूपी सूर्य की दृष्टि पड़ने से, ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। और मैंने क्या बोला था, लेकिन जब यही चंद्रमा सूर्य के साथ आ जाएंगे तो उनको अमावस्या का दोष लग जाएगा। लेकिन जब यही चंद्रमा ठीक सूर्य के सामने होते हैं तो पूर्णिमा के समान खिल उठते हैं। जातक का चेहरा कैसा होगा? पूर्णिमा के समान खिला हुआ। अनुशासन करने की चाहत, न्याय प्रियता, महत्वाकांक्षा बड़ी बड़ी, भीड़ उसके पीछे चले ऐसी उसकी चाहत, राज करने की चाहत। वो भीड़, लोग को वो दिशा निर्देश दे, लोगों का नेतृत्व करे, भीड़ का वो संबोधन करे, भीड़ उसके पीछे चले। ये सारे के सारे गुण जो है, एक स्वाभाविक व्यक्ति के नहीं हो सकते, एक सामान्य व्यक्ति के नहीं हो सकते उसके अंदर गुण। ये गुण अधिकांश आपको बड़े बड़े अधिकारियों के अंदर मिलेंगे या आपको नेताओं के अंदर मिलेंगे, जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। पहली चीज। और वर्ण, अगर ऐसा व्यक्ति, एक बार जरा सोच के देखिए, अगर राजनीति में चला जाए, तो झंडे गाड़ना उसके लिए एक आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि उसके मन पर ग्रहों की, राजा की दृष्टि का प्रभाव पड़ा है। मैंने फिर दोबारा बोलता हूं, 50% व्यक्तित्व का मालिक लगन, 50% व्यक्तित्व का मालिक चंद्रमा। व्यक्तित्व लगन यानी कि आप क्या चाहते हो, चंद्रमा यानी कि आप क्या सोच रहे हो। आगे बढ़ता हूं। चंद्रमा पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आमने सामने वाली दृष्टि, सातवीं दृष्टि, मैं चौथी और आठवीं दृष्टि की बात नहीं कर रहा, सातवीं दृष्टि,
ये है, कोई भी राजयोग और कोई भी दुर्योग, चंद्रमा से बनने वाले राजयोग और चंद्रमा से बनने वाले दुर्योग या तो युति संबंध में बनेंगे या आमने सामने बनेंगे। बस ये याद रखिएगा। आपको आगे पढ़ाता हूं। जब इस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? ऐसा जातक, इसको बोलते हैं चंद्र लक्ष्मी योग। ऐसा जातक किसी भी चीज को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। ऐसा जातक किसी भी चीज को पाने के लिए एक बार उसके दिमाग में ठनक उठ जाए, उसके पीछे पड़ जाएगा। यानी कि उसको पाने के लिए लगातार संघर्ष करेगा, और आज नहीं तो कल वो अपने घर पर उठाकर ले आएगा उस चीज को। क्योंकि चंद्र, मन रूपी चंद्रमा पर ऊर्जा रूपी मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। ऊर्जा रूपी मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल कौन है? ऊर्जा। मंगल क्या है? पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, बल, साहस। इस चंद्रमा पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह जातक के अंदर धैर्यहीनता आएगी, जल्दबाजी आ जाएगी। वो सारा का सारा प्रभाव जो मैंने आपको लग्न पर बताया था, ये जो मैंने, याद रखिएगा इस चीज को, मैंने जो लग्न पर ग्रहों का प्रभाव बताया था, वो सभी ग्रहों के 50% प्रभाव आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए चंद्रमा पर। धैर्य की कमी, ऊर्जा जबरदस्त, पराक्रम में सदैव लड़बड़ जाना, एक हड्डी के क्यों ना लेकिन लड़ने मरने मारने को तारू के रहना, जो कुछ करेगा तुरंत करेगा और सदैव पछताएगा अपनी इस गलती के चलते। लेकिन मेहनत के संग, बल के संग, पुरुषार्थ के संग सदैव एक चीज की कमी, क्या? विवेक की। तो वो 50% प्रभाव जो मैंने लग्न पर बताया था, क्योंकि लग्न पर क्यों लागू, क्यों बताया था? क्योंकि 50% व्यक्तित्व का मालिक लग्न, 50% व्यक्तित्व का मालिक चंद्रमा। वो 50% प्रभाव आपको यहां पर लागू कर देना है मंगल का, क्योंकि इस चंद्रमा पर अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वो लागू करना है। ऐसा जातक किसी भी चीज को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा, और जब तक उसको ले नहीं आएगा तब तक शांति नहीं लेगा, यानी कि लगातार संघर्ष करेगा। जो कुछ भी सुख सामने वाले के पास हैं, वो सारे के सारे सुख उसे चाहिए। खैर, मंगल के बाद आ जाते हैं बुध पर। जब इस चंद्रमा पर, मन रूपी चंद्रमा पर, मैंने आपको बताया था कि लग्न पर जब बुध की दृष्टि होगी तो क्या प्रभाव होगा, याद होगा आपको। यह है, किसी को याद है? चलो कोई नहीं। बालक को जैसा स्वभाव होगा, कुमारों जैसा गुण, कुमाराना वाला गुण होगा उसके अंदर, क्योंकि युवराज ग्रह है। कहीं ना कहीं ऐसा जातक ईर्ष्या करेगा, अपने कामों को पूरा करने में लगा रहेगा, मेरा काम चाहे जैसे भी हो। यानी कि सदैव व्यापाराना वाला गुण। याद आ गया? मैंने बताया था पहले, लग्न पर जब बुद्ध की दृष्टि पड़ेगी तो क्या प्रभाव, वो उस प्रभाव 50% प्रभाव को आप यहां पर लागू कर दीजिए, आंख बंद करके। अगर बुद्ध की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो बुद्ध इस मन रूपी चंद्रमा के ऊपर जब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मैनेजमेंट के कारक, वाणी के कारक की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके मन में बार बार, बार बार एक ही चीज उत्पन्न होगी, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। चीजों का पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन या सावधान, ये नपुंसक ग्रह है, तो वक्त पड़ने पर छल भी करेगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट के कारक की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक हर परिस्थिति के अंदर, हर स्थिति के अंदर बिगड़ी से बिगड़ी परिस्थितियों को साधने में बेहद सक्षम होगा। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी हुई हो, उसको साधने की क्षमता रखना, ये होता है मैनेजमेंट का मतलब। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कुर्सी लगाना, बैठ के अरेंजमेंट करना, उसको कह सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का जो वास्तविक अर्थ होता है कि बिखरी हुई परिस्थितियों को व्यवस्थित करना, और बड़े कम समय में एक आम व्यक्ति की उपेक्षा। उसके बाद वहां जो राजकुमार की दृष्टि पड़ेगी, राजकुमार बुद्ध क्या है? राजकुमार। जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक के अंदर राजकुमारों जैसे ख्वाब, बड़ी बड़ी चाहत। वाणी की कारक की दृष्टि पड़ेगी तो वाचाल होगा, सठा बोलने की आदत, सभा में अपनी वाणी से सबको संबोधित जैसा करने की आदत, राजकुमार जैसी चाहत, राजकुमार जैसे ख्वाब, और केवल ख्वाब देखना नहीं, उन ख्वाबों में जीने की चाहत लग जाएगी। और परिणाम स्वरूप ऐसा जातक अगर किसी भी चीज को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं ले सकता? मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं आज, पढ़ तो आप भी सकते हैं,
बुध और चंद्रमा पढ़ के बता देंगे कि इनकी कुंडली में गज केसरी योग है, हमारे गुरुजी ने बताया था। उसके आगे का क्या होगा इस राजयोग के अंदर फिर, वो नहीं बताया था। इतना बताया था गज केसरी योग है कि राजा की तरह जिएगा। नहीं, आपको विस्तार में ले जा रहा हूं। आपको फलित की परिभाषा दिखा रहा हूं, फलित ज्योतिष की। आपको असीम ताकत का मैं आपको एक बार उसके चेहरे से आपको अवगत करा रहा हूं। बुद्ध के बाद आ जाते हैं गुरु पर। जैसे ही मन रूपी चंद्रमा पर ज्ञान रूपी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके अंदर 50% ज्ञान का समावेश हो जाएगा। मैंने याद है आपको, मैंने पढ़ाया था पहले कि जब लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अब वही है, जब याद ही नहीं होगा तो कहां से बता पाओ। पढ़ा भी होता तो सुनने मात्र से महसूस हो जाता। लग्न पर, लग्न क्या है आपका व्यक्तित्व, इस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप बुद्धिमान जबरदस्त होंगे। आप गरीब परिवार से हो माने नहीं रखता, आप बुद्धिमान होंगे। बताया था मैंने। ऐसा क्या है जो आप नहीं ले सकते, आप उस सब कुछ ले सकते हो। किसी भी चीज को और को सीखने में समय लगेगा, आपको सीखना नहीं, आपको पहले से आता है, मैंने बताया था आप। ये है। खैर, अब मैं आपको बताता हूं। इस गुरु पर मन रूपी चंद्रमा पर जब ज्ञान रूपी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो 50% आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपके मन के अंदर, क्योंकि 50% व्यक्तित्व का मालिक होता है चंद्रमा यानी कि मन, आपके मन के अंदर ज्ञान का समावेश हो जाएगा। और फिर ऊंचाइयां, केवल ज्ञान पाकर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। फिर ऊंचाइयां, और ऊंचाई कैसी मिलेंगी? आपके ज्ञान के पीछे सारा सुख, सारी समृद्धि और सारा ऐश्वर्य चला आएगा पीछे पीछे। जहां नारायण चलेंगे वहां पीछे लक्ष्मी तो आएगी आएगी। तो इसमें आश्चर्य कैसा? जब व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाए तो इन सब चीजों का आना तो स्वाभाविक है। बुद्ध के गजकेसरी योग में कुछ और चीज थी। मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, जब आपने क्या महसूस करा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बुद्ध और चंद्रमा का जब प्रभाव आपको पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर राज सुखों को भोगने की चाहत होगी। राज सुखों को भोगने के लिए लालायत होगा, भद्र होगा, धन को लेकर आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ये जो गजकेसरी योग है, क्यों उसको आध्यात्म में सबसे बड़ा माना गया है? क्यों? क्योंकि गुरु के गजकेसरी योग में आपके पास ज्ञान आ जाएगा, आपकी बुद्धि जबरदस्त काम करने लगेगी, आपकी सोच, आपकी बुद्धि औरों से अलग हो जाएगी, हटकर हो जाएगी। फलस्वरूप संसार का, समाज का आपके पीछे चले आना, इसमें आश्चर्य कैसा? ये इसीलिए ऋषियों ने, इसलिए ज्योतिष के ग्रंथकारों ने इस गुरु चंद्र वाले गज के ऋषियों को सबसे ज्यादा महत्वता दी है, सबसे ज्यादा महत्वता दी है। इसलिए शुक्र की बात करें, तो जब चंद्रमा, मन रूपी चंद्रमा पर भौतिक सुखों के कारक की दृष्टि पड़ेगी, भौतिक सुखों के कारक की दृष्टि पड़ेगी मन रूपी चंद्रमा पर, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में यह होगा कि आपके अंदर भौतिक सुखों की चाहत रह ही जाएगी अधूरी। यानी कि भौतिक सुखों के लिए जातक को निरंतर लालायित करेगा। शुक्र क्या है? भौतिक शुक्र। शुक्र क्या है? विलासिता। तो आपके अंदर भौतिक सुखों की चाहत रह ही जाएगी सदैव। यानी कि कितना भी मिले उतना कम है। आप राजा बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं आप। या, अब ज्यादा खुल के नहीं कह सकता, राजा के रूप में एक ऋषि बन सकते हैं, ये कह सकता हूं। राजा बन सकते हैं या फिर राजा के रूप में एक ऋषि बन सकते हैं। आपने कहीं ऐसे ऋषि देखे होंगे, कहीं ऐसे आपने देखा होगा आपने लोगों को, संतों को, जो है तो संत लेकिन वो राजसी ठाट बाट के। ये है खैर कहने का मूल अर्थ मेरे। आप सदैव अपने साथ धन को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को जोड़ करके चलेंगे। इस तरह का भौतिक सुख प्रधान गज केसरी योग है ये। वो वाणी प्रधान गज केसरी योग था। और गुरु वाला ज्ञान, आध्यात्म, परमार्जित ज्ञान प्रदान गज केसरी योग है। यही वो गज केसरी योग है गुरु चंद्रमा वाला, जो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। निसंदेह आज के इस कलयुग के अंदर शुक्र का बलाबल बहुत है, क्योंकि ऐश्वर्य, भौतिक सुखों की जरूरत किसको नहीं है? किसी भी व्यक्ति को सोते समय उठा दीजिए और उससे बोलिए, वो कितना भी गुस्सा हो, कि तुम्हें मोबाइल चाहिए या कुछ चाहिए, वो तुरंत शांत हो जाएगा।
या कुछ भी आप उसको लालसा दे दें भौतिक सुखों की, शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो है कि व्यक्ति हर अवस्था के अंदर सभी को भौतिक सुखों की चाहत है। लेकिन गुरु वाला जो गज केसरी योग है, ये बहुत अलग है, ये आध्यात्म है। ये वो ज्ञान है जो दूरगामी परिणामों पर चिंतन करता है। इसलिए इसको सब सर्वाधिक महत्वता दी गई सभी ग्रंथकारों में। आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ऊपर दिमाग से ऊपर चीज जा रही है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजयोग। राजयोग बनते कैसे हैं, राजयोग की परिभाषा। राजयोग, इससे पहले मैंने आपको जो राजयोग के अभी मैंने जो आपको मैंने क्रम बताए थे, कुछ राजयोग के नाम मैंने आपको दिखाए थे इसमें अभी, वो तो आप भी पढ़ सकते हो, वो किताब लेकर या यूट्यूब से आप भी देख सकते हो। लेकिन असल राजयोग बनते कैसे मैं वो बता रहा हूँ। राजयोग के पीछे राजयोग कार्य कैसे कर रहा है वो अपना। अगर किसी बालक की कुंडली के अंदर लड़का कोई एक हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है और उसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग है, तो वो गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग उसे कब कैसे कहाँ ले गया, ये बता सकते हो आप। या किसी की कुंडली के प्रारंभिक, किसी का व्यक्ति का जीवन प्रारंभ हो रहा है, किसी बालक का जीवन, वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो एक मात्र उस योग को समझकर, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, आपने अगर समझ लिया तो आप त्वरित वो योग कब कैसे कार्य करेगा और किस तरह से उसको आगे ले जाएगा वो आप बता सकते हो। कहने का मूल अर्थ यह है। आप चुप नहीं बैठोगे वहां पर कि गुरु चंद्रमा का गज केसरी हो गए तो ऐसा जातक राज हो गया, इसकी कुंडली में राजा बन जाएगा। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। ये है प्रभाव जो मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं शनि पर। जैसे ही इस मन रूपी चंद्रमा पर विषाद, उदासीनता, निराशा, अंधकार के कारक की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके मन को मानसिक अशांत करके रख देंगे, इस कदर करके रख देंगे कि विष योग कहा जाता है। शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, शनि और चंद्रमा आमने सामने हो तो विष योग। विष योग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा घड़ा, एक ऐसा घड़ा जिसमें दूध तो भरा है लेकिन ऊपर विष तैर रहा है। तो उस घड़े की, उस दूध, उस अमृत का, दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है, उस अमृत का आप पान नहीं कर सकते किसी भी दशा में, क्योंकि वो पान करने योग्य नहीं बचा। कहने का मतलब, अगर ये विष योग किसी की कुंडली में है तो उस अवस्था के अंदर ऐसा जातक सारे सुख होने के बावजूद भी अभागा बन के रहेगा, क्योंकि उसके मन में नीरसता इस कदर बनी रहेगी, उसके मन में नीरसता इस कदर बनी रहेगी कि वो उसके चाहने पर भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। शनि और चंद्रमा के संबंध में तो और भी बातें कही गई हैं कि पिछले जन्म उसने जिस स्त्री का अपमान करा था वो उसकी माँ का रूप लेकर आई है और उसको माँ का सुख नहीं भोगने देगी। ये तक बातें कही गई हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ के कारक है। खैर, आप, मैं आपको बता रहा हूं कि ये शनि चंद्रमा का जब आप संबंध देखेंगे किसी की कुंडली में, तो आपको वहां पे चुप नहीं बैठना पड़ेगा कि ये विषय हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि ऐसा जातक नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होगा, मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त, मानसिक रूप से विषिक्त, और सुख होने के बावजूद भी अभागा बन के रहेगा। उदाहरण के तौर पर एक घड़े में दूध, अमृत रूपी दूध तो भर दिया लेकिन ऊपर विष लगा, उसके ऊपर विष छिड़क दिया, विष फैला दिया, तो वो दूध पीने योग्य बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। थोड़ा विवेक लगाइए और जोड़िए, एक और एक को जोड़ करके दो निकालना है, यही है फलित। यही है फलित। बस समझिए इस चीज को, मैं आपको प्रभाव बता रहा हूं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, शनि और चंद्रमा की युति या दृष्टि वाला व्यक्ति एकाकी जीवन ज्यादा जीना पसंद करता है, भीड़ में कम और अकेले रहना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। जब इस चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो जातक मानसिक रूप से विक्षिप्त रहेगा, मानसिक रूप से। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, उस अवस्था में आप यही देखेंगे जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, भावनात्मक रूप से अस्थिर रहेगा, चिंतित रहेगा, उसकी भावना बेहद कमजोर होगी, आत्मसंतोष की कमी उसके अंदर दिखाई देने लगेगी, निराशावादी वह सोच क्या हो जाएगा।
माँ के सुखों में कमी, माँ के साथ संबंधों में कमी, नाना प्रकार की चीजें। खैर, अब इस चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो प्रभाव बिल्कुल पृथक निकल कर आएगा। जी हाँ, शनि और राहु जैसा प्रभाव निकल कर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि केतु ब्रह्म उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। केतु ब्रह्म उत्पन्न करते हैं, ब्रह्म, वही ब्रह्म, जी हाँ। जो आप कहते हैं कि मन में मेरे भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं तरह तरह के, मैं क्यों, मेरे मन में क्यों ऐसे भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, वो भ्रम मेरे अंदर से जा क्यों नहीं रहे हैं? भ्रम का बादल मेरे अंदर 3-4 दिन से मेरे ऊपर चढ़ उठा है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए, जब केतु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो याद रखिएगा, अज्ञात भय, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित, उसके बाद नींद की कमी, एकाग्रता की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर सरल वाक्य में समझाऊं, तो सुबह सुबह उठा ना धोकर अचानक कोई अखबार पर, कोई चिट्ठी पर, कोई मोबाइल पर कोई मैसेज देखा, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि तनाव वाली भी चीजें, क्योंकि अब जब तक व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़ गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से, तो इन सब चीजों से समस्या बहुत जल्दी आती है व्यक्ति के पास, क्योंकि राहु है ये, और राहु के प्रभाव में रहने से समस्या तो आती आती है। फिर हम या आप या मैं कोई भी नेगेटिव मैसेज पढ़ेंगे, कोई अशुभ समाचार पढ़ेंगे, तो हमें धक्का लगेगा, सभी को लगेगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा इन वाले लोगों को जिन पर चंद्रमा पर, मन रूपी चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, या केतु चंद्रमा के साथ है। उस अवस्था में धक्का बहुत पड़ेगा, यानी कि पूरे दिन अचानक उस समय वो अगर कोई चीज ऐसी दिख गई उन्हें, या कोई ऐसी चीज जिससे वो दूर भाग रहे हैं और वो चीज उनको मिल रही है पीछे, तो पूरे दिन उस चीज को लेकर तर्क कुतर्क वितर्क, पूरे दिन और कई दिन तक उधेड़ बुन चलती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अज्ञात भय इसे बोलते, इसे ही बोलते हैं अज्ञात भय की परिभाषा। आप लोग बोलते हैं ना अज्ञात भय क्या होता है, अननोन फियर क्या होता है, इसे बोलते हैं अज्ञात भय। खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि राजयोग बनते तो हैं, लेकिन राजयोग अपना प्रभाव कैसे दे रहे हैं। कुंडली किसी की भी हो, लग्न कोई सा भी हो, जब आप इस संबंध को देखें, सभी ग्रहों का संबंध चंद्रमा पर, मैंने सभी ग्रहों को अप्लाई करके बता दिया, आप देखें तो आप ये पाएंगे, चाहे वो आपकी कुंडली में हो चाहे दूसरे की कुंडली में हो, जब आप इसका फलकथन करेंगे, इस चीज की अनुभूति करेंगे, तो आप प्रत्यक्ष रूप से एक ही चीज पाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनना है, बुध और चंद्रमा का युति संबंध बनना है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि इसकी कुंडली में गज केसरी योग लगा हुआ है। और गज केसरी योग के चलते ये जातक अपने जीवन काल में अपनी बुनियाद तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि बाचाल होगा, मैनेजमेंट आएगी, ख्वाब इसके राजकुमार जैसे होंगे, ये सब चीजें आप घटित पहले से ही कर लोगे, क्योंकि उसके मन पर, उसके चंद्र रूपी मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है उस ग्रह ने। जिस पर चंद्रमा की दृष्टि होगी उस ग्रह ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि चंद्रमा पर, चंद्रमा है मन, और मन अगर किसी के सानिध्य में अगर आ गया, तो पूरे दिन वैसा ही सोचेगा जैसा वो उस ग्रह का स्वरूप होगा, पूरे दिन वैसा ही अपना स्वरूप बनाएगा जैसा उस ग्रह का स्वरूप होगा। वो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक होगा, वो चीजें उसके मन में निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि ये मन है। मन, ये याद रखिएगा। व्यक्तित्व, आप क्या चाहते हैं, चंद्रमा आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को पूरे दिन बैठ के सोचें, तो वो अग्नि का रूप लेगी नहीं लेगी? आज नहीं कल लेगी, कल नहीं परसों लेगी, लेगी। और एक ना एक दिन आप उसको करने बैठेंगे आप, यह, एक ना एक दिन आप उसको करने जरूर बैठेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने जो पहले लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव बताया था, शुरू में बताया था मैंने, आप याद करिए, शायद मैंने जब बेसिक की पढ़ाई करा रहा था तब मैंने बताया था उस चीज को, इसीलिए बताया था मैंने। आप समझ लें, आप परख लें आप। लग्न है व्यक्तित्व, चंद्रमा है मन। 50% व्यक्तित्व का मालिक लग्न, 50% व्यक्तित्व का मालिक चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा व्यक्तित्व से, पूरी कुंडली का दारोमदार लग्न पर होता है, पूरी कुंडली का दारोमदार लग्न पर होता है, और संपूर्ण लगन का दारोमदार चंद्रमा पर टिका होता है।
अब आप सुन लो कितनी बड़ी बात बोल दी। कुछ एक अभी एक व्यक्ति ने मुझसे बोला था कि क्या बोला था कि लग्न और चंद्र राशि में क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है, सब लग्न और राशि में, यानी कि मन और व्यक्तित्व में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो मैंने उसको बताया कि पूरी कुंडली का दारोमदार लग्न पर होता है। उत्तर कालामृत में भाष्यकार का मत है इस पर। पूरी कुंडली का दारोमदार लग्न पर होता है, महर्षि पाराशर जी का मत है। पूरी कुंडली का दारोमदार लग्न पर डिपेंड, लग्न पर टिका हुआ होता है, लग्न की नींव पर टिका है। और पूरा लग्न चंद्रमा पे टिका है आपके। पूरा लग्न जो है वो चंद्रमा का मोहताज है। अब आप सोचो, इतनी विशेषता है चंद्रमा की। क्योंकि सारा खेल है आपका मन। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। सारा खेल मन का ही है। ये मन ही है जो हमें इधर उधर भटका रहा है। सारा खेल मन का ही है। सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करिए। चंद्रमा को देखिए किसके प्रभाव में है। सबसे पहले कुंडली खोलते ही चंद्रमा को देखिए। मैंने क्या बताया था? ज्योतिष के आजमाए हुए 100%। मैंने बताया था उसमें कि सबसे पहले कुंडली खोलते हुए क्यों सूर्य से पहले चंद्रमा को रखा, और सूर्य से ज्यादा परसेंटेज चंद्रमा को दिए, 35%। क्यों दिए थे? ऐसे ही नहीं दिए थे, क्योंकि सारी जो उपद्रव यही बचा रहे हैं। सारा खेल, सारा खेल इन्हीं के ही हाथ में है। चंद्रमा को बस में कर लिया तो परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन हिला नहीं सकती आपको। आपके आपकी एकाग्रता को भंग नहीं कर सकती। और परेशानी आते ही सबसे पहले एक ही काम करती हैं, जब जीवन में एंटर करती हैं आपकी एकाग्रता छीन लेती हैं, चाहे शनि की 7.5 के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। वो आते ही पहले आपकी एकाग्रता को भंग करती है। और एकाग्रता भंग कैसे होती है? अब आप ये पूछेंगे कि जब आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें होने लगे, घटनाएं होने लगे, जिससे आप निराशा में पड़ जाएं, वही खेल होता है। खैर, अगले विषय में मैं आपको राजयोग की सारी कैटेगरी पढ़ा दूंगा। यह है। अभी मैंने आपको बताया था कि राजयोग बनते कैसे हैं। अधिकांश राजयोग, बड़े बड़े राजयोग चंद्रमा के स्पर्श से ही बनते हैं। मैंने आपको दिखाया भी इसमें। अब अगले जो पाठ्यक्रम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजयोग कितनी श्रेणी के होते हैं। और राजयोग, जैसे आपने देखा कि बसी, उभयचरिक, चंद्र आदि, लग्न आदि, सूर्य आदि, उसके बाद बुद्धायत्व योग, पारिजात योग, शिक्षक योग। राजयोग तो अनगिनत है। राजयोग तो 100 150 श्रेणी के हैं राजयोग। अब आप बताओ। लेकिन अगर मैं उन चीजों को रटाने से बेहतर आपको, अगर मैं चंद्रमा के प्रभाव से उस राजयोग का प्रभाव समझाने की कोशिश करूं, तो ये सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम है। राजयोग कुंडली में घटित कैसे होते हैं, वो तो आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर यहाँ पर असल बात है, पढ़ाया क्या गया है यहाँ पर? तो आपको यही पढ़ाया जा रहा है कि राजयोग के पीछे का रहस्य, कि राजयोग बनते तो हैं चंद्रमा से, लेकिन असल इसके पीछे का प्रभाव क्या है, वो प्रभाव से आपको अवगत कराया जा रहा है। जी हाँ। और जब तक इस प्रभाव को नहीं जानेंगे, किताब होने के बावजूद भी, वीडियो आपके पास होने के बावजूद भी, आपका ज्ञान शून्य ही रहेगा। वो ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते आप। फिर वो आप जो ज्योतिष करेंगे वो जबरदस्ती वाली ज्योतिष होगी। बस कुंडली लेके बैठ गए किसी की आप, वो एक फॉर्मेलिटी वाला विषय बन जाएगा। लेकिन इस चीज को जान जाओगे तो कहीं ना कहीं एक आपका जो ज्ञान है वो एक अलग रूप ले लेगा। फिर वो चिंगारी का नहीं, फिर वो अग्नि का रूप ले लेगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा वो। गुरुदेव कुछ पूछूं मैं आपसे? जी जी, पूछिए। ये सिर्फ सातवीं दृष्टि से ही बनेगा कि जैसे? सातवीं, सिर्फ और सिर्फ सातवीं दृष्टि से बनेगा। या तो युति संबंध, सूर्य और चंद्रमा का युति संबंध लागू नहीं होगा, लेकिन एक चीज याद और रखिएगा। नहीं यद, हो जाएगा? यदि ये सूर्य चंद्रमा के साथ होंगे तो उन्हें अमावस्या का दोष लग जाएगा। जी। उस अवस्था के अंदर फिर ये राजयोग कम, दुर्योग का ज्यादा काम करेगा। दुर्योग, दुर्योग यानी कि दोष का काम ज्यादा करेगा, क्योंकि जब चंद्रमा को अमावस्या का दोष लग गया,
जब जा तक सारा जीवन मानसिक रूप से अवसाद में है, ग्रसित है, विषाद में पड़ा हुआ है, तो वो किस सुख का भोक्ता बनेगा। लेकिन जब यही सूर्य चंद्रमा के सामने होंगे तो यही यही चंद्रमा पूर्णिमा के समान, यानी कि पूर्णिमा पूर्ण रूप से पूर्णिमा का प्रकाश पड़ जाएगा चंद्रमा के ऊपर। कहने का और मूल अर्थ सब ये है। और सबसे कारगर बृहस्पति के साथ में चंद्रमा का योग है ना। हाँ। सबसे कारगर, जी। जीवन का सबसे आप कारगर। भगवान राम की कुंडली उठा लीजिए और आपको पता चल जाएगा उससे। ये और बुद्ध का वैभव के लिए बनेगा ना बुद्ध चंद्रमा का योग। बुध और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा, ये दो ऐसे गज के इसरी योग हैं, ये भौतिक सुखों के लिए लालायित करते हैं इंसान को, राज सुख जी जी भोगने जी के लिए, जी। भौतिक सुख भोगने के लिए। जातक के पास, जातक भद्र होगा, भद्र यानी कि राजसी ठाटपट वाला होगा, क्योंकि भौतिक सुखों की चाहत होगी, धन आ जाएगा, बस वहीं तक जीवन सीमित रहेगा, ज्ञान आ जाएगा लेकिन उस अच्छा ज्ञान को अभी अलग दृष्टि। एक चीज और, अभी आप बोल रहे थे कि बुद्ध के अंदर सारी चीजें प्राप्त कर लेगा लेकिन उसका सुख प्राप्त नहीं होगा, बोल रहे। अभी आपने कहा था कि बालक जैसी बुद्धि होगी तो उसके कारण वो सब वैभवता तो इकट्ठी कर लेगा पर उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि शुक्र के साथ ऐसा है। नहीं, आपने सुना ही नहीं। बुद्ध वाले गज केसरी योग के अंदर ये वाणी प्रधान गज केसरी योग है। बुद्ध क्या है? मैनेजमेंट के कारक। बुद्ध क्या है? वाणी के कारक। बुद्ध क्या है? राजकुमार ग्रह हैं। जब ये चंद्रमा को स्पर्श करेंगे युति से, दृष्टि से, उस अवस्था में ये होगा कि जातक के अंदर मैनेजमेंट जबरदस्त होगी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को साधने की क्षमता होगी, वाचाल होगा क्योंकि वाणी के कारक हैं। उसके बाद राजकुमारों जैसे ख्वाब होंगे। उसके मन में बार 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 एक ही चीज उत्पन्न होगी, किसी भी चीज को अगर उसने देख लिया और उसे पसंद आ गई तो ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज हटी मेरे पास होगा, होनी हटी चाहिए, होगा, प्रयत्नशील। हाँ, क्योंकि बालक हटी। कैसा होता है? हठी होता है बालक। कुमार कैसा है? राजा जिद्दी नहीं होता, राजा तो कई बार परिस्थितियों के सम्मुख झुक जाता है। सूर्य परिस्थितियों के सम्मुख झुक जाएंगे क्योंकि गंभीर है, ये नहीं झुकेगा। ये जो ठान मैं लेगा करेगा। जो मैं कहूं वही सच है और सबको मानना पड़ेगा। और जब बात आ जाएगी सबको जबरदस्ती मनवाने की, वहां पर रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वहां पर रिश्ते बिखर जाएंगे। वो समझ में थोड़ा नहीं। और बात हो रही थी यहां पर, सुन लो अमित, बात हो रही थी यहां पर गुरु चंद्रमा की। तो याद रखिएगा, बुद्ध वाले गज के इस योग में शुक्र वाले गज के इस योग, ये दोनों गज के इस योग गुरु वाले गज के इस योग से भिन्न हैं। हाँ ये वो भिन्न समझ में आ हैं। गया। ये क्यों भिन्न इसीलिए हैं? मैंने बोला कि सबसे उत्तम वही है। क्योंकि वो उत्तम इसलिए है क्योंकि मैं आज जो कर्म कर रहा हूं, ज्ञान विराग की ये वो सब चीज मिल जाएगी उसमें। जो कर्म कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। आज जो मैं कर्म कर रहा हूं ये मेरा काल किस रूप में बनकर आएगा। आदमी को हर चीज का विवेकता के साथ में संबंध हो जाता है। इसीलिए मैंने भी उसको बोला था। और कुछ चीजें जी जी बिल्कुल। बोलो अमित। जी गुरु जी, मैं पूछ रहा था जैसे गुरु की सातवीं दृष्टि होगी तभी मतलब चंद्रमा पर तभी राजयोग लगेगा। बिल्कुल। गुरु के साथ बैठा होगा तो भी लग जाएगा। गुरु के साथ नहीं बैठे हों या गुरु पर उनकी साधी दृष्टि पड़े, ये बात सूर्य के साथ लागू नहीं मत करना भूल से भी, वरना ये फलादेश कम, ये निकलेगा ही नहीं। सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध बनेगा सब। ये बात एक चीज युति वाला संबंध सूर्य चंद्रमा पे लागू नहीं होगा। ये नहीं, है। मैं गुरु जी जैसे ये पूछ रहा था, जैसे ये तो सूर्य चंद्रमा का तो आपने बोला कि आमने सामने का होगा तभी बाकी फलित सब होगा। पर युति और दृष्टि दोनों लागू होंगे। युति और दृष्टि, सातवीं बस दृष्टि, सातवीं दृष्टि काम सातवीं दृष्टि, करेगी। सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि, ये याद रखना। स्पष्ट। जी जी, तभी तभी ये राजयोग बनेंगे जो आपने बोला अभी। बिल्कुल। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको आज? जी गुरु जी। रिवीजन कहाँ तक चल रहा है आपका पीछे? रिवीजन गुरु जी, 30वां अध्याय चल रहा है। 30वां या 29। 2-4 दिन से नवरात्रि के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब था, क्लास भी हाँ। नहीं ले पाया। स्वास्थ्य सही है अस्त में आपका? इसके प्रभाव, अस्त में इसका प्रभाव पड़ रहा है, मैं भी वही स्वास्थ्य पढ़ तो थोड़ा। रहा हूँ। अटक स्वास्थ्य का गया। ध्यान रखिए अपने, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना। और बस ये है कि अब हम बीच में क्या है, हम बहुत आगे की तरफ आ चुके हैं। बस मेरा यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके
एक दिन में आप दो दो क्लासेस कवर कीजिए अब। ये है, इसमें आप ही का लॉस है। कोई और व्यक्ति होगा तो वो यही कहेगा आपसे, आपको इतनी आप रिवीजन करते रहिए धीरे धीरे। उससे कोई लॉस नहीं, उससे आप ही का लॉस होगा। उसका रीजन ये है कि आप साथ नहीं चल पाएंगे। ये है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति अपना अर्थ देकर आया है और उसका अधिकार है। खैर, कोई नहीं। जी गुरु जी, नमो नमः। नमो नमः। आ गया गुरु जी, सब समझ में, सब मैंने घटा के मेरे उत्तर भी देखा, सब सही था, देख, सब सही था। सही काम कर रहा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल वही था, बुध और चंद्र वाला, बिल्कुल गुरु जी, पूरा का पूरा वही। लेकिन हाँ, अब इसके लिए क्या करना है युवराज, सुनो ध्यान से अब। यानी कि आपको दिमाग जागरूक है। एक बात तो चिन्ह हो चुका। आप एक काम ये करना, जो मैंने लग्न पर प्रभाव बताया था कि लग्न पर जी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जो मैंने बताया था, 12 स्थानों का फल नहीं, लग्न पर। याद होगा मैंने एक वीडियो में, वो वीडियो नंबर जी कौन, जी गुरु वो जी। क्लास, वो कौन सी हाँ, क्लास नंबर था, वो वो कौन सी क्लास का था वो, जरा याद है? वो जनवरी में था गुरु जी, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में था। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच का ही था। कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलेट कर देना जगह जगह। अब वो क्लास में जो मैंने लग्न पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव मैंने बताया था, उसको 50% अप्लाई कर देना इस पर। जैसे लग्न पर बुध की दृष्टि होगी, तो 50% उस व्यक्तित्व के प्रभाव को यहाँ पर खुद ब खुद, जिसकी कुंडली में चंद्र और बुध की युति हो, चंद्र और बुध का आमने सामने का संबंध हो, आंख बंद करके अप्लाई कर देना। लग्न पर नहीं, किसी भी 12 भावों में संबंध बने, युति या दृष्टि आमने जी सामने का, आंख बंद करके अप्लाई कर देना, लागू हो जाएगा। ठीक है। आज के जो मैं आपको मैंने जो विषय पढ़ाया है, इसकी वैल्यू वही लोग कर पाएंगे जिनको ज्योतिष के क्षेत्र में आगे तक उतरना है। मैं इतना जानता हूं, जी आगे गुरु। तक उतरना है, यानी कि हर प्रकार की रटन चीजों से मुक्त होना है। ज्योतिष रटने का विषय है ही नहीं है। ज्योतिष रटने का विषय है ही नहीं। आपको पहाड़े अब याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, याद करने की एक समय था, बाल्य अवस्था का। अब तो यह है कि जब मर्जी आए तब बोल सकते हैं, घटा सकते हैं। वही है ज्योतिष। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, और रटने का विषय खत्म हो जाएगा आपके लिए। आप कुछ, आप सामने वाला जहां व्यक्ति चीजों को रटेगा, आप बिना रटे इतनी अपने शब्द बनाकर उस चीज को और स्पष्टता से समझा सकते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मुझसे और अच्छे शब्द बना सकते हैं आप। मैं भी दो और दो को जोड़ करके 4 बातें निकाल रहा हूँ, आप 6 निकालिए, आप 8 बातें निकालिए। मैंने क्या बताया? मैनेजमेंट के कारक की, वाणी के कारक की, राजकुमार ग्रह की। क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, जी बालक का स्वभाव कैसा होता है? क्षण में रूठ जाता है, क्षण में हाँ, उठ जाता है। जी और जी ये गुरु सब, जी, पूरा जो प्रभाव पूरा था, ऐसा कैसा पूरा घटित है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। वो आप, ये जैसे आप अपने ऊपर देख रहे हो, ऐसी अगर आपको ऐसी किसी भी कुंडली नजर आती है चंद्र, जो मैंने आज आपको राजयोग बताए हैं, तो आप जी कम से कम उसका प्रभाव तो बता सकते हो। कुंडली में अगर ये भी चीज हटा दोगे तो फिर रह क्या गया जानने को? भाई हस्तरेखा पर आ जाओ। हस्तरेखा पे क्या है? चलो ठीक है, हस्तरेखा के अंदर आप कितना गहरा विश्लेषण कर सकते हो, ये बता दो मुझे आप। कितना गहरा जी कर कर लोगे आप? सकते हैं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे गुरु जी, नहीं कर थोड़ा पाए? बहुत ऊपर ऊपर से। क्या आप बता सकते हो गंडमूल नक्षत्र, मंगली बता सकते हो? और भी कई तरह की समस्या होती हैं जो हस्तरेखा से पकड़ में नहीं आती हैं। नहीं आती हैं। या तो वो महान विशेषज्ञ हो, हस्तक का कोई महान हो विशेषज्ञ, वो बता सकता है। लेकिन महान जो है वो 100 में से 100 नहीं होते, महान 100 में से 5 या 6 होंगे। लेकिन इस कुंडली के माध्यम से व्यक्ति का पूरे जीवन का सार खोल के रख दोगे। वो क्या महसूस कर रहा है, क्या वो पूरे दिन सोचता है, क्या नहीं, क्या है। क्योंकि लग्न का प्रभाव तो, महादशा किसी की भी आ जाए, लग्न का प्रभाव तो जन्म से लेकर मृत्यु तक देखने को मिलेगा। लग्न का प्रभाव तो जन्म से मृत्यु तक देखने को मिलेगा। और राशि का भी प्रभाव जन्म से मृत्यु तक देखने को मिलेगा, चाहे महादशा किसी की भी आ जाए। समझो चीज को। बस कल मैंने आपको क्या बताया था, महावेशन महादशा विवेचन बताया था मैंने। तो अब तो कम से कम आप जी किसी की कुंडली खोल के देख सकते हो। अब तो कुंडली पढ़ के बता सकते हो। तो ज्योतिष सिखाना अलग चीज होती है और ज्योतिष रटाना अलग चीज होती है। ये फर्क है। ये फर्क होता है बस। सिखाने और रटाने में बहुत अंतर होता है। ये है। आपको सूत्र बता दूं मैं, 100 सूत्र बता दूंगा, क्या कर लोगे इन सूत्रों को आप, जब वो सूत्र आपके किसी काम ही नहीं आएंगे तो? आप 100 में से 10 सूत्र अप्लाई कर ही नहीं पाए कुंडली के अंदर। और आपकी महत्वाकांक्षा क्या है कि हमें सूत्र पढ़ने हैं, हमें सूत्र पढ़ाइए, हमें सूत्र पढ़ाइए। वो वैसा सूत्र था कि लग्न से 4 5 8, यानी कि चौथे 5वें और 8वें स्थान पे यदि पाप ग्रह बैठे होंगे,
तो लग्न कमजोर हो जाएगा। और यदि ये चौथे पांचवें आठवें स्थानों पर शुक्र ग्रह बैठे होंगे तो लग्न कितने भी कमजोर हो, लग्न को बल प्राप्त हो जाएगा। यह है। ऐसे करके 100 सूत्र हैं। लेकिन उन सूत्रों का अर्थ क्या निकलेगा जब आप उस कुंडली पर उसको स्पष्ट रूप से अप्लाई न कर पाए, उसको लागू ना कर पाए। लेकिन उन 4 सूत्रों को अगर आपने समझ लिया, गिनती के 4 सूत्रों को, तो आप कुंडली का पूरा सार निकाल सकते हैं। कहने का मूल अर्थ यह है। जी। समझ जाइए इस चीज को। यही है ज्योतिष। ज्योतिष रटने के विषय से बिल्कुल अलग है। यही मेरा समझाना है आपको। यह है, रटने का काम कोई भी कर सकता है, वीडियो से कर सकते हो, किताबों से कर सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या? एक भी कुंडली का फलित नहीं कर पाओगे आप। लेकिन मैंने आज आपको राजयोग का जो प्रभाव मैंने पढ़ाया है कि राजयोग बनते तो हैं, लेकिन उसके पीछे का प्रभाव क्या है, उसके पीछे का असल रहस्य क्या है। और अधिकांश जो राजयोग होते हैं वो चंद्रमा से क्यों बनते हैं, जैसे गज केसरी योग सबसे प्रचलित। वाणी प्रधान बुध, भौतिक सुख प्रधान शुक्र, ज्ञान प्रधान, परमार्जित ज्ञान प्रधान गुरु। ऐसा जी क्यों? तो उस पीछे के क्यों का जवाब दिया है मैंने आपको। खैर, बोलिए बोलिए। जी जी गुरु जी, बस यही बताना था। चलिए। और अगर गुरु जी लग्न पे, अगर कोई लग्न पे भी अगर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो भी ऐसा प्रभाव निकलेगा ना? जैसे सब सातवीं दृष्टि से नहीं देख रहे हो, दूसरी दृष्टि से अगर देख रहे हो, या लग्न में चंद्र नहीं हो और सप्तम भाव पे दूसरा कोई ग्रह बैठा हो और वो देख रहा हो लग्न को, तो थोड़ा बहुत 50% ही ऐसा प्रभाव निकलेगा। आज विषय था राजयोग का। जो आप बात कर रहे हो लग्न की, वो एक अलग विषय है, वो जातक का व्यक्तित्व है। आज विषय है राजयोग का। मैंने आपको अभी जो प्रेजेंटेशन शो करी थी उस पर विषय लगा था राजयोग। यह है। वो गुरु जी इसलिए पूछा कि वो 50% लग्न भी मालिक होता है, 50% चंद्र, तो वो इसलिए पूछा। होता है, निश्चिंत होता है। वो परिस्थिति बिल्कुल पृथक है। ये जो बात चल रही है बिल्कुल पृथक है। अगला जो पाठ्यक्रम होगा उसमें आपको और विस्तार से और गहराई से राजयोग के बारे में जानने को मिलेगा आपको। ये है मेरे कहने का मूल उद्देश्य। यह है। बस कुंडली हाथ में लेना अलग चीज होती है, लेकिन कुंडली का विश्लेषण 40% करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होती है। कहने का मेरा अर्थ यह है। 40% भी अगर आपने प्रेडिक्शन कर दिया, फलादेश कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता, अचीवमेंट है ये। शर्त ये होनी चाहिए कि आप फलादेश का कर पा रहे हैं। मेन चीज ये होनी चाहिए। बोलिए विपिन जी। आमने सामने दो ग्रह अलग अलग होंगे तो ही होगा गुरुदेव, कि अगर किसी ग्रह के साथ कोई युति हो तो भी हो जाएगा ये यार राजयोग लागू? मान लो आज 200 में ग्रह सुनिए दिखे सुनिए, हों। मेरी बात का मत सुनिए। मैं आज आपको जो विषय पढ़ा रहा था वो ये था कि चंद्रमा से बनने वाले राजयोग और जी जी चंद्रमा से बनने वाले राजयोग के पीछे का रहस्य। असल में चंद्रमा से ये, चंद्रमा जब शनि के स्पर्श में होते हैं, शनि के संपर्क में होते हैं, राहु के संपर्क में होते हैं, केतु पर्यंत, मैंने सभी ग्रहों का प्रभाव बताया आपको मैंने। ठीक है, तो मैंने असल इसकी पीछे का प्रभाव के पीछे का रहस्य क्या है वो मैं समझा रहा था आपको। क्यों इस चंद्रमा की इतनी विशेष, क्यों इस चंद्रमा को मूल आधार माना गया कुंडली के अंदर, मानव जीवन के अंदर मन को ही मूल आधार क्यों माना गया है, ज्योतिष के अंदर सर्व। चंद्रमा को ही मूल आधार क्यों माना गया है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने कुंडली हाथ में ली किसी की, तो सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। क्यों देखिए? इससे पहले भी पूर्व में चंद्रमा की मैंने एक विस्तार रूप से एक पूरे 1 घंटा चर्चा करी थी मैंने। कुंडली का मुख्य ग्रह चंद्रमा जो सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, बताया था मैंने आपको, समझ गए होंगे आप इस चीज को। यह है। और ये युति और दृष्टि वाला संबंध है, ये अगले पाठ्यक्रम में क्लियर होगा ये। क्योंकि ये राजयोग जो है, ये एक, ये कई पार्टों में होगा ये आप सोचो कि एक में कवर हो जाए, संभव ही नहीं है ये है। प्रकाश जी, आप पीछे का रिवीजन कर लो, है ना? पीछे का रिवीजन कर लो, 2-2 क्लास लेके रिवीजन करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपने जो अपना पोटेंशियल दिया है, आपने जो मेहनत से आप जो कुछ भी आपने अर्न करा है, आप बीच में आए, मध्य में आए, आप मीडिएट में आ गए, आप कोर्स के पीछे का आपने कवर कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, मेरे कहने का मूल अर्थ यह है। अदरवाइज इसमें आप ही का लॉस है। यह है। फाइनेंशियल से ज्यादा आपके समय का भी लॉस है। तो बस मेरा ये कहने का मूल उद्देश्य है। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले पाठ्यक्रम में, तब तक के लिए राधे।